गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने अपने कितने पॉइंट्स कर लिए थे? इससे पहले हम लोग जो चैप्टर इससे पहले क्या मतलब इससे पहले के जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे कि जब हम नया बिजनेस कोई भी इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे आपका 6 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 5 तक हो चुका है। दिया है सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब जो भी चीज़ आप बना रहे हो, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या? पहला स्टार्टिंग आ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या है, जैसे मतलब देखो सिलेक्शन ऑफ साइट का मतलब ये है कि आप किस तरीके के बिजनेस में जा रहे हो। आपको मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करना है, या फिर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। तो ये 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो देखो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, अगर तुम्हें मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो दिया है इफ़ द एंटरप्रेन्योर वांट्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देन इट शुड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। देखो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिजली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। रॉ मटेरियल उसको मिल जाए, लाइट मिल जाए, स्किल्ड लेबर हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो, ठीक है, सब्सिडरी इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी हो, प्रॉपर क्लाइमेट हो, मतलब जिस तरीके का उसको प्रोडक्शन करना है उसके हिसाब से क्लाइमेट हो, चीप लैंड हो, मार्केट। अब देखो जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना तो उस टाइम पे हमें क्या, जैसे मान लिया कि हमने मान लिया गांव के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली, तो वहाँ पे देखेंगे कि हमें सिटी के अंदर भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है। तो बना के हम सामान रखेंगे, हमें एट द एंड क्या है, मतलब काफ़ी एरिया में उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जिससे हमें क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो यही बताया गया है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद दिया है स्टार्टिंग अ ट्रेडिंग बिजनेस। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किन किन ज़रूर मतलब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो इन्होंने दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इसमें भी होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग अवेलेबल होना चाहिए आपके पास में, बैंक, इंश्योरेंस, इन सब की फैसिलिटी होनी चाहिए, एडवर्टीज़मेंट अच्छा होना चाहिए। तो खुद सोच लो कि जब आपको कोई चीज़ बनानी होगी तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई चीज़ अगर आपको बेचनी होगी तो आप को ऑब्वियस सी बात है बनी बनाई चीज़ मिल रही है तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होगी। तो कह रहे हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मतलब साइट डिसाइड करनी है और उसी के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट दिया है साइज ऑफ बिजनेस। दिया है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इट शुड बी नोटेड दैट द साइज ऑफ द प्रपोज यूनिट शुड economically viable. The means of production as land, labor, capital should be co-adjusted to each other. कह रहे हैं कि बिजनेस की यूनिट का साइज कैसा है, मतलब आपको कितना बड़ा बिजनेस करना है उसी के हिसाब से आपकी लेबर लगेगी, उसी के हिसाब से आपकी कैपिटल लगेगी, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इन्होंने बताई हुई हैं। फिर उसके बाद दिया है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब क्या है, द मशीनरी शुड बी लेड आउट इन अ सच मैनर दैट मैक्सिमम गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय इनकरिंग लेस कॉस्ट। कह रहे हैं कि आपका प्लांट लेआउट इस तरीके का होना चाहिए, मतलब आपकी मशीनरी वगैरह इस तरीके की होनी चाहिए जिससे आपका क्या हो, प्लांट जो हो जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें क्या हो, कॉस्ट कम लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। फिर दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेट अप एन ऑफिस एज सच टू बिजनेस स्मूथली, मतलब स्मूथली चलाने के लिए एक ऑफिस की ज़रूरत होती है। ऑफिस एक ऐसा प्लेस होता है मतलब जो जिसे हम बिजनेस की सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। यही सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आपको अपने ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन करना है। फिर बेटा आपका क्या, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। जिस तरीके का आपका बिजनेस साइज होगा बिजनेस का उसी हिसाब से आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको ज़्यादा स्टाफ चाहिए होगा, अगर आपका जो बिजनेस है वो छोटा है कम स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। आपका मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कम स्किल्ड लेबर है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हो जिसमें आपको हाईली क्वालिफाइड लोग चाहिए तो आपको उन सारी अपने बिजनेस जो आपने चूज़ कर लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्टाफ का सिलेक्शन करना है। फिर दिया है प्रोडक्शन एंड परचेज पॉलिसी।
मतलब आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी क्या होगी, प्रोडक्शन एंड परचेज पॉलिसी शुड बी फ्रेम बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हारी प्रोडक्शन और परचेज पॉलिसी क्या होने वाली है। फर्स्टली इट शुड बी डिसाइड वेयर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल टेक प्लेस, द साइज एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी डिसाइड अपार्ट फ्रॉम द अबाउट डिसीजन। दिया है वन शुड डिसाइड अपॉन व्हाट मटेरियल इज़ टू बी परचेज, किस तरीके का मटेरियल आपको परचेज करना है, व्हेन उसे कब परचेज करना है, किससे परचेज करना है, किस क्वांटिटी में परचेज करना है, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि क्या है परचेज पॉलिसी और प्रोडक्शन पॉलिसी भी आपको पहले ही डिसाइड करनी है। उसके बाद में सेल्स पॉलिसी आपकी क्या होगी। ठीक है, आफ्टर विद परचेज पॉलिसी आपको सेल्स पॉलिसी भी क्या करनी है, डिसाइड करनी पड़ेगी। बिफोर इफ द बिजनेस इज बिग देन वेरियस मेथड कैन बी अडॉप्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट बाई पार्टिसिपेटिंग द, देखो कह रहे हैं कि जिस तरीके का आपका बिजनेस होगा, अगर आपका बिजनेस तो आपको कई सारे एग्जीबिशन लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव जो आपकी प्रोडक्ट को क्या कर सके, सेल कर सके। आपको बड़े बड़े शोरूम्स खोलने पड़ेंगे। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो एक छोटी सी शॉप से भी आपका काम चल सकता है। तो सेल्स पॉलिसी आपकी क्या होगी। फिर दिया है गवर्नमेंट पॉलिसी, द एस्टेब्लिशमेंट एंड इफिशिएंट रनिंग। देखो आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करो, वही चीज़ बताया गया है कि जिसमें आपका गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम हो और गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी हो, वही बिजनेस आपको चूज़ करना पड़ेगा। और दिया हुआ देखिए पढ़िए, दिया है बिफोर एंटरिंग इन अ बिजनेस एज एंटरप्रेन्योर शुड बी अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी से आपको अवेयर होना पड़ेगा। द एंटरप्रेन्योर शुड नो अबाउट द इंसेंटिव एंड द, देखो कह रहे हैं कि किस चीज़ों पे, देखो कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसको क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसमें बहुत सारा आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, बहुत सारा सपोर्ट भी मिल जाता है। तो आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि उसके रिगार्डिंग आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। ठीक, फिर दिया है बिल्डिंग डिज़ाइनिंग। बिल्डिंग डिज़ाइनिंग में हम क्या चीज़ें पढ़, देखो बेटा घुमा फिरा के सारी एक ही बातें कही गई हैं। जो बिल्डिंग डिज़ाइनिंग होगा तो जिस तरीके का आपका बिजनेस होगा उसी तरीके की आपकी बिल्डिंग होगी। सिंपल सी बात है, बड़ा बिजनेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। और ऐसे ही आपका क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑफिशियल फर्नीचर, मैनेजमेंट और बिजनेस, ये सारी चीज़ें बता के रखी हुई है। तो आपका जिस्ट में इतने पॉइंट हो गए, जो मेन पॉइंट था एकदम वो हमने समझा दिया था। ठीक है, तो कुल मिला के आपके आज का ये टॉपिक है, ये चैप्टर भी एंड हो गया यहीं पे। देखिए हम लोग पहले स्टार्टिंग से कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले हम लोगों ने किया था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसमें सिलेक्शन ऑफ ट्रेड। सिलेक्शन ऑफ ट्रेड में आपका पहला पॉइंट था पर्सनल इंक्लाइनमेंट ऑफ ट्रेड, फिर एबिलिटी, फिर सफिशिएंट पर्सनल एबिलिटी, फिर सफिशिएंट कैपिटल, 3 हो गया। और सफिशिएंट कैपिटल के अंदर आपकी बेटा 3 तरीके की कैपिटल थी, फिक्स कैपिटल, करंट कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में नेक्स्ट था आपका स्कोप। ठीक, देन उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड रिस्क। फिर सेकेंड पॉइंट था प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। थर्ड था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने 4 तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था, जिसमें आपका सोल ट्रेड था, उसके बाद में पार्टनरशिप था, उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी था, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ एडुकेट कैपिटल। उसके बाद पढ़ा हमने ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस। उसके बाद लाइसेंस ले लो, उसके बाद आप अपना साइट डिसाइड कर लो, आपको मैन्युफैक्चर में जाना है, आपको ट्रेडिंग में जाना है। उसके बाद में आप नेक्स्ट डिसाइड कर लो कि आपके बिजनेस का साइज़ क्या होने वाला है। उसके बाद प्लांट लेआउट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन एंड परचेज पॉलिसी है। फिर इसी तरीके से आपकी सेल्स पॉलिसी आती है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग। उसके बाद में आपका अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर हो गया, मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट तो जानती हो कि हर जिस चीज़ का मैनेजमेंट जो होता है ना वो सबसे मेन होता है। अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो मतलब आप किसी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद देख लीजिए नीचे लेसन में कुछ MCQ दिए होंगे, क्वेश्चन है तो लॉन्ग वाले हैं वो आप कर लेंगे। दिया हुआ है द कंसिडरेशन बिफोर द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड। देखो कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, तो दिया इंटरेस्ट, एबिलिटी, सफिशिएंट कैपिटल। तो बेटा ये तो सारी होती है, ऑल ऑफ दीज हो गया। फिर दिया नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर इन आ बिजनेस अदर देन बैंकिंग। मतलब अगर बैंकिंग का बिजनेस है तो बताया था कल कि 10 होने चाहिए पार्टनर, अदरवाइज़ कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। फिर दी विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्टार्टेड बाई सिंगल। अब कोई भी एक सिंगल पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल ट्रेड बोलेंगे।
फिर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल टू इम्प्रूव दियर इकोनॉमिक कंडीशन थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव एफर्ट्स की बात बेटा हमने किस में की थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में की थी। ठीक, उसके बाद में इधर नेक्स्ट आ जाइए, दिया है हु डिफाइन दैट अ सोल ट्रेडर इज़ अ पर्सन हु कैरीज अ बिजनेस एक्टिवली बाई एंड फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने लिए करता है वो बिजनेस और अपने द्वारा ही क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ये बताया था आपका, ये किसकी डेफिनेशन है, जेम्स स्टीफन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एमसीक्यू करना चाहिए तो ये भी देख लीजिए। ऑफिस जो है इज़ नॉट अ सोल ऑफ बिजनेस, अभी पढ़ा है कि ऑफिस जो होती है सोल होता है बिजनेस का। मैनेजमेंट नेसेसरी होता है, नहीं होता भैया, बहुत नेसेसरी होता है। फिर दिया द सोर्स ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स, या डिपेंड्स नहीं करता है एबल स्किल्ड। आप खुद सोचो, आपका जो बिजनेस का सोर्स है, ऑब्वियस सी बात है स्किल्ड जो लेबर होगा, स्किल्ड चीज़ें होंगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, फिर दिया है इंटरेस्ट इज़ द मेन फैक्टर अफेक्टिंग, हाँ इज़ दिया, इज़ नॉट दिया, तो इंटरेस्ट तो हमने पढ़ा ही था कि क्या होता है, इंटरेस्ट मेन इफ अफेक्टिंग मतलब मेन फैक्टर होता है अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक, तो इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी के लिए इतना ही।